नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। आज का हमारा मुद्दा है बीजेपी का फ्यूचर कोर्स, कांग्रेस का सियासी कोर्स। क्या है आखिर भारतीय जनता पार्टी का फ्यूचर प्लान? जरा इस खबर को देखिए, फिर इस पर चर्चा करें। आई एम बीजेपी फ्यूचर फोर्स। जी हाँ, फ्यूचर भी और फोर्स भी। बीजेपी किस माइंडसेट के साथ काम करती है, भोपाल में हुई इस वर्कशॉप से समझा जा सकता है, जिसमें गैर राजनीतिक बैकग्राउंड से आने वाले प्रोफेशनल्स को बीजेपी की विचारधारा और रीति नीति से परिचित कराया गया। इन प्रोफेशनल्स में इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, चार्टेड अकाउंटेंट, सोशल वर्कर, स्टार्टअप, युवा उद्यमी, पत्रकार, एक्स आर्मी मैन, IITN और महिला उद्यमी सहित अलग अलग फील्ड के प्रोफेशनल शामिल थे, जिन्हें बीजेपी से जोड़ा गया और इसकी शुरुआत MP से हुई। हमारे साथ सरकार के आधार पर अभी तो जिले जिले में कौन सी समिति बनती है? शांति समिति। जब दंगा हो जाए, झगड़ा हो जाए, त्योहार आ जाए तो क्या बनाते हैं? लेकिन अब हमने बदल कर क्या किया? विकास समिति। हर जिले में डॉक्टर, वकील, इंजीनियर सबको जोड़ करके विकास समिति बना। हमारी व्यवस्थाओं से जुड़ करके मैंने इसमें देख रहा, डॉक्टर, वकील, इंजीनियर, प्रोफेशनल, नव उद्योगपति, नव उद्यमी सब आए हैं। अब हमने इस सब में आगे बढ़ा करके बहुत सारे अवसर दिए हैं। आप देश के बारे में अच्छा सोचते हैं, लेकिन राजनीति में अगर अच्छे लोग नहीं आएंगे तो ये जो लोग हैं वो लगातार इसी प्रकार से अपनी भूमिका निभाते रहेंगे। तो इसलिए मैं आज आह्वान करता हूं, ये उस समय APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि मैं आह्वान करता हूं कि देश के नौजवानों को इस राजनीति को अच्छा बनाने के लिए आपको भी राजनीति में आने की जरूरत है। जाहिर है, इस तरह की कवायद का मकसद हर वर्ग के लोगों को पार्टी से जोड़ना है। इधर कांग्रेस को बीजेपी के इस अभियान में सिर्फ सियासत ही नजर आती है। पढ़े लिखे लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, उन्हें उनके काम में लगाना चाहिए। तो उन्हें अब जो है ट्रेनिंग दोगे, प्रशिक्षण दोगे, क्या सिखाओगे? नफरत करना, कपड़ों से लोगों को पहचानना, मरे हुए लोगों की कब्रें खोदना, काय का प्रशिक्षण? कौन सी इसकी फ्यूचर फोर्स बनाओ? जो देश के लिए उत्पादक लोग हैं उन्हें उनको नफरत के काम पे लगा दोगे तो क्या देश के लिए अच्छा काम है? जाहिर है, जब कोई राजनीतिक पार्टी इतने प्रोफेशनल अंदाज में अपनी सदस्यता बढ़ाने की कोशिश करती है तो इससे लोकतंत्र भी मजबूत होता है और राजनीति और राजनीतिज्ञों के बारे में बने पूर्वाग्रह भी दूर होते हैं। बेशक बीजेपी की इस कवायद का मकसद अपना जनाधार बढ़ाना हो, लेकिन इसे सकारात्मक तो कहा ही जा सकता है। तो समय के साथ आपको बदलना ही होगा और जो समय को पकड़ लेता है वही आगे बढ़ जाता। भारतीय जनता पार्टी इसी प्लान पर आगे बढ़ रही है। फ्यूचर यानी भविष्य सुरक्षित रहे। भविष्य कैसे सुरक्षित होगा? तो हमारे साथ नए नए लोगों को जोड़ लीजिए। पीढ़ियां बदल रही है, बदलती पीढ़ी के लोगों को हमारे साथ ले लीजिए। डॉक्टर हो, इंजीनियर हो या फिर IITN हो, यदि ये सब आ जाते हैं जैसा बीजेपी का प्लान दिखाई देता है, तो फिर आप समझिए कि 28-29 से पहले आखिर बीजेपी करना क्या चाहती है। आज इसको हम समझेंगे, लेकिन उससे पहले की चर्चा को आगे बढ़ाएं। जरा 3 वो सुलगते सवाल जो इस चर्चा के नजदीक आए। बीजेपी फ्यूचर फोर्स जैसी सोच ही बीजेपी को आगे रखती। कांग्रेस में आखिर इस तरह की कोशिश है क्यों नजर नहीं आती? प्रोफेशनल्स का इस तरह सियासत में आना लोकतंत्र के लिए शुभ संकेत। निश्चित रूप से शुभ संकेत इसलिए माना जाएगा, भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, पढ़े लिखे अच्छे युवा जुड़ते हैं तो कहते हैं कि युवा ही देश का भविष्य है और उसी भविष्य को पकड़ने का प्रयास बीजेपी भी कर रही, कांग्रेस भी अपने अपने समय पर करती रहती है, लेकिन बीजेपी प्लानबद्ध आगे बढ़ती है। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। स्टूडियो में मौजूद है शैलेंद्र सिंह राजपूत, एग्जीक्यूटिव एडिटर। शैलेंद्र जी, आपका बहुत स्वागत है। राजपाल सिसोदिया जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। राजपाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और अब्बास हफीज जी है, कांग्रेस के सीनियर प्रवक्ता, जिम्मेदार प्रवक्ता, आपका भी बहुत स्वागत। अब्बास, धन्यवाद। शैलेंद्र जी, सबसे पहले हम जब भारतीय जनता पार्टी को देखते हैं तो ये तो समझ आता है कि बीजेपी नब्ज पकड़ती है, बिल्कुल समय के साथ अपने आप को बदलती है और शायद इसीलिए जो सफर दिखाई देता है कि बड़े नीचे से पहुंचते पहुंचते। लेकिन क्या ये समय की मांग है या जरूरी है? देखिए, बीजेपी ऐसी पार्टी है जो हमेशा संगठन पर फोकस करती है और संभावनाएं, नई संभावनाएं खोजती रहती है। अब पॉलिटिक्स में देखिए दौर बदल रहा है, पीढ़ियां बदल रही हैं, तो राजनीति का तरीका भी बदल रहा है। पहले जातियों के आधार पर वोट ज़्यादा पड़ते थे, जाति वर्ग है या आय वर्ग है या क्षेत्र विशेष है, और फिर अब
राजनीति ये आ गई कि एक प्रोफेशन के लोग एक तरीके से सोचते हैं, तो बीजेपी ने वहाँ भी फोकस करना शुरू किया है। इसके दो फायदे होते हैं, एक तो उस प्रोफेशनल के लोग क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, राष्ट्र के बारे में, वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य के बारे में, वो फीडबैक आपको मिलता है। दूसरा, आपके प्रतिनिधि उस पेनिट्रेट करते हैं उस प्रोफेशनल लोगों के बीच में, तो आपकी विचारधारा जाती है, तो ये दो फायदे मिलते हैं। और एक बहुत बड़ी वजह ये है मनोज जी कि बीजेपी ऐसी पार्टी है कि उसके बारे में एक परसेप्शन था, एक विचारधारा को लेकर चलने वाली पार्टी है और विशेष विचारधारा के लोग उसमें आते थे। लेकिन जब आपको पैन इंडिया आप सोचते हैं, पूरे देश में आपको अगर सत्ता स्थापित करनी है तो आपको बहुत कुछ विस्तार करना पड़ता है, तो उसके साथ विचारधारा का भी विस्तार होता है और एक परसेप्शन आपको तोड़ना पड़ता है। तो ये जो कदम है उस बीजेपी के बारे में जो परसेप्शन है उसको तोड़ने का भी काम करेगा। जब डॉक्टर्स के बीच आपका प्रतिनिधि बैठेगा, जब वकीलों के बीच आपका प्रतिनिधि बैठेगा, जब एक्स आर्मी मैन के बीच आपका प्रतिनिधि बैठेगा, तो आपके बारे में जो विचारधारा है, वो परसेप्शन है, वो बदलेगा। तो इस तरीके से आपके साथ लोग जुड़ेंगे। तो बीजेपी मेरे ख्याल से ऐसा सोच रही है। और देखिए, ये संगठन का काम उस बीजेपी में जो निरंतर चलता है, इसलिए वो बाकी पार्टियों से अलग हो जाती है संगठन के तौर पर। इसमें कोई दो मत नहीं हो सकता कि बीजेपी का संगठन इतना मजबूत है और उसी के दम पर आज वो इस स्थिति में है, तो इसको तो डिनाई नहीं किया जा सकता। तो एक और ये कोशिश है, नायाब कोशिश है। और हम अगर सियासत से हट के सोचें मनोज जी, तो लोकतंत्र भी मजबूत होता है जब इस तरह से लोगों को सियासत में शामिल किया जाता है, या जो राजनीतिक हमारा तंत्र है उसमें शामिल किया जाता, तो ये उस लिहाज से भी बेहतर है। जी, संगठन गड़े चलो, संगठन बड़े चलो। राजपाल जी, ये तो आप लोग कहते हैं, आपका मूल मोटो भी यही रहा, मैं देखता हूं कई जगह लिखा हुआ। ये उसी के तहत है या कहीं चिंता है कि इस वर्ग को नहीं जोड़ा तो 28-29 में कैसे जाएंगे? क्योंकि नए नए प्रयोग आप करते रहते हैं, इस प्रयोग को कैसा देखें? कांग्रेस तो इसको दूसरे नजरिए से भी देख रही। देखिए, प्रजातंत्र में सरकार का जो परिभाषा है, आपने हमने सबसे पढ़ी, परिभाषा ये कि जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार है। तो जनता आए तो भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन का जब विस्तार करती है तो संगठन सर्वव्यापी हो, सर्वस्पर्शी हो और सार्वभौमिक हो। ये हमारी मूल मंशा होती है। जब हम सदस्यता करते तब भी हमारी इसी मंशा पे हम काम करते हैं। तो समाज का कोई भी वर्ग भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से अपरिचित रह जाए तो फिर हमारा उस काम को करने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो देश के अंदर सुशासन हो सरकार के माध्यम से, देश के अंदर सरकार के माध्यम से नीति निर्माण हो, और भारत के नए भारत के निर्माण में भारतीय जनता पार्टी का क्या विजन है, ये समाज के सभी वर्गों को मालूम होना चाहिए। तो जब सभी वर्गों को मालूम होना चाहिए तो प्रोफेशनल्स जो प्रोफेशन भिन्न प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, उनको फिर IM बीजेपी फ्यूचर फोर्स के रूप में बुलाकर और 2 दिन का जब हम बूट कैंप लगाते हैं और पैन इंडिया लेवल पे इस बारे में हम सोचते हैं पूरे भारतवर्ष के हिसाब से, तो फिर हम एक विधानसभा में जब 100 इस प्रकार के लोगों के बीच में जाकर बैठते हैं, 100 संख्या निकालते हैं, उनके बीच में जाकर बैठकर पार्टी की रीति थी जो अवगत कराते हैं। पार्टी सरकार में आएगी तो क्या उसका विजन रहेगा, इस बारे में जब बताते हैं तो वो एक बड़ा वर्ग हमारे साथ जुड़ता है, हमको फीडबैक मिलता है, जिससे हम सरकार में हैं तो और अच्छा काम कर सके, उस वर्ग के लिए भी काम कर सके, वो वर्ग भी अछूता नहीं रहे, उस वर्ग में भी किसी प्रकार की कोई बात है, समस्या, तो उस माध्यम से आएगी हमारे पास, और उस वर्ग के अंदर भी जब जाके हम काम करेंगे तो फिर हम कह सकेंगे कि सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास की बात। तो इस नारे को हम सिर्फ नारा नहीं है, ये हमारा संकल्प है और उसको हम सिद्ध कर रहे हैं, और उसको सिद्ध करने में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये। मैं विष्णुदत्त शर्मा जी को बहुत बधाई देता हूँ, मोहन यादव जी और हमारे तमाम संगठन के नेताओं को बधाई देता हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा एक कार्यक्रम लाके मध्य प्रदेश में दिया है। हम जब युवा मोर्चा में काम करते थे, हम भी युवा जोड़ो के माध्यम से जनता के बीच में, युवाओं के बीच में जाते थे और ऐसे जोड़ते थे। अलग अलग विभाग के, अलग अलग क्षेत्र के, परिक्षेत्र के जो लोग होते थे उनको लाते थे, उनसे बात करते थे, बैठते थे, पार्टी की रीति नीतियों से परिचित कराते थे, और उनमें से कई आज हमारे साथ बड़े नेता के रूप में काम कर रहे हैं। निश्चित ही यहाँ से एक बहुत अच्छा राजनीतिक जो है संभावनाओं को निकालने का काम ये होगा। फ्यूचर फोर्स की बात कर रही है अब्बास जी भारतीय जनता पार्टी। फ्यूचर तो आप भी है कांग्रेस के, फ्यूचर मुदित सेजबार भी दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने शायद इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया हो, क्योंकि मंच पर नजर आ रहा है मुदित सेजबार हो या पारुल हो, वो ये लोग भी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन बीजेपी के बारे में ये कहा जाता है कि वो अपने भविष्य को भी आगे बढ़ाना चाहती। कांग्रेस में ये थोड़ा सा कम दिखाई देता। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होता, राहुल गांधी को मैंने तमाम युवाओं से बात करते देखा, और ये सवाल भी उठते हैं कि वो सनई करते करते ऐसी नब्ज पकड़ लेती है जो आगे चलकर उसको मजबूती प्रदान कर देती है।
मनोज जी, जब धरातल पे कुछ आप प्रोएक्टिव नहीं करेंगे, हम्म। जब आप धरातल पे कुछ नहीं देंगे, तो फिर आप कितनी नस पकड़ लीजिए, वो नस छूटनी है एक दिन। हमारे यहाँ प्रोफेशनल कांग्रेस की स्थापना बहुत पहले हो चुकी, आज लगभग 3-4 साल हो चुके, उससे ज्यादा हो चुके, 5-6 साल हो चुके। अब 2 अध्यक्ष बदल चुके हैं, उसके काम चल रहा है। वो एक अलग विषय है कि बीजेपी आज उसको एक नए फ्लेवर में लॉन्च करती है, लेकिन बीजेपी को लॉन्च क्यों करना पड़ा? मनोज जी, आप और हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश दूसरा नंबर का राज्य है बेरोजगारी दर पे। सबसे ज्यादा ग्रेजुएट पढ़े लिखे बेरोजगार दूसरे नंबर पे दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश का, जहां पर 2 दशक से बीजेपी की सरकार हो चुकी है और अब भी चल रही है। ये 5वीं सरकार है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि इन्होंने आंकड़े को छुपाने के लिए जो बाला बच्चन जी के सवाल के ऊपर जवाब दिया था, रजिस्टर्ड 30 लाख 29 लाख कुछ हजार बेरोजगार रजिस्टर्ड मध्य प्रदेश की धरा पे है, मध्य प्रदेश की धरती पे है। इनके 2 दशक की सरकार में, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई की शुरुआत बीजेपी सरकार में की और अपने नौकरी की तलाश भी करी, नहीं मिली। अब तीसरी चीज आती है, इन्होंने उनको और अपमानित करने के लिए एक दिन पहले उनका नाम कर दिया था आकांक्षी युवा। बेरोजगार युवा नहीं कहा जाएगा, आकांक्षी युवा कहा जाएगा। अब ये सब जो बैकफायर करा है, तो आनंद फानंद में एक बेवकूफ बनाने के लिए कि आप फ्यूचर फोर्स आइए, आप जुड़िए। क्या फ्यूचर फोर्स है मनोज जी? क्या कार्ड पे छपवाएंगे फ्यूचर फोर्स और कलेक्टर महोदय को देकर आएंगे कि साहब ये हमारी परेशानियां हैं, ये हमारे जो बेरोजगार संगठन है इनकी परेशानियां ये, उनके माध्यम से वोट लेंगे, ये पदों पे बैठेंगे सर्वोच्चतम ये, और जब पदों पे बैठ मतलब आप जाएंगे ये तो कह रहे जब हैं ये वो लोग वोट की जाएंगे, राजनीति है? ये जब जाएंगे इनसे काम कराने फ्यूचर फोर्स वाले, सुन ले कान खोल के, कल जाइएगा किसी मंत्री के पास, मंत्री आपको आने भी नहीं देगा अपने पास, फटकार आपको लगेगी और आपको भगा दिया जाएगा। यह है भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति, मूर्ख बनाओ योजना है। नहीं, लेकिन ये तो सब राजनीतिक वही फायदे लोग के हैं जो लिए। रोजगार पाए होंगे, जैसा दिखाई दे रहा है। कुछ डॉक्टर हैं, कुछ इंजीनियर हैं। जी। इन्हीं को समझवाना होगा उन 30 लाख युवाओं को, कि आप उन बेरोजगार, आप बेरोजगार कहें कि आकांक्षी कहें, बेचारे महत्वाकांक्षी बन जाएं, उनको आप समझा लीजिए। एक बड़ा वर्ग है युवा का जो इनसे नाराज हो चुका है, इनसे कट चुका है। वो ये कह रहा है कि मुझे फ्यूचर फोर्स नहीं बनना बीजेपी का, हमको बनना है हमारे घर का फ्यूचर फोर्स, हमें बनना है हमारे परिवार का फ्यूचर फोर्स, हमें बनना है हमारे बूढ़े माता पिता का जी। फ्यूचर फोर्स। उनको कहां से फ्यूचर उनका सिक्योर करेंगे अगर आपकी सरकार में जॉबलेस रह जाएंगे? 30 लाख तो रजिस्टर्ड है मनोज जी, न जाने कितनी बड़ी संख्या होगी, करोड़ पार कर जाएगी, तो रजिस्टर्ड नहीं है पोर्टल के ऊपर। इनके बेरोजगारी के मामले इतने बढ़ चुके ठीक हैं। है। मध्य प्रदेश को फ्यूचर फोर्स नहीं चाहिए बीजेपी की, मध्य प्रदेश को फ्यूचर फोर्स चाहिए मध्य प्रदेश की। सेलन जी, जैसा अब्बास जी कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी का है, युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन जब फ्यूचर फोर्स तैयार होता है, जैसा उनका कहना है, तो क्या ये वो काम भी करेगा कि जो बेरोजगारी जैसे मुद्दे हैं, बड़े मुद्दे, वो 30 लाख का दावा कर रहे हैं कि 30 लाख से ज़्यादा। विधानसभा में ये उठा भी था, बाला बच्चन ने ये सवाल भी उठाया था, उन्होंने कहा भी था। लेकिन सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी इन मुद्दों को भी समझती है कि एक नया फोर्स तैयार कर लीजिए, फोर्स के बहाने एक नया सोर्स तैयार हो जाएगा कि उन युवाओं तक भी पहुंच जाएंगे, उनको बता पाएंगे। पर चुनौतियां तो कुछ अलग तरह की भी है, तो इसमें फिर फ्यूचर फोर्स कैसे तैयार होगा, उसको कैसे बता पाएंगे कि आपको ये भी करना? देखिए, ये तो बड़ा मुद्दा, जैसे अब्बास जी बोल रहे हैं उसमें दम तो है कि एक बेरोजगारी तो एक मुद्दा है, और बीजेपी इससे ये चुनौती का सामना करती भी रही है। पिछले चुनावों में हमने देखा कि बेरोजगारी एक मुद्दा बनता है, और बीजेपी शायद उसी को एड्रेस करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम भी लॉन्च करती है। तो क्योंकि बेरोजगारों तक उसकी बात सही तरीके से पहुंचे, या कोई परसेप्शन ऐसा ना बने पार्टी के खिलाफ, तो ये भी एक कोशिश होती है। देखिए, अभी कांग्रेस की भी बात हो रही थी, तो ये अब्बास जी ये भी बात भी सही बोल रहे थे कि किसी ना किसी तरह से कांग्रेस ने ये कोशिशें हमेशा से करती रही है। अभी राहुल गांधी को आपने देखा होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान और उसके बाद भी वो विभिन्न वर्गों में गए, उन्होंने चाहे फिर वो मैकेनिकों के साथ काम करने की बात हो, चाहे दूसरे प्रोफेशन, खासतौर से निचले तबके में जो भी प्रोफेशंस हैं, उसमें जाके उन्होंने संबंध बनाने की कोशिश की। तो ये अपने अपने तरीके से काम सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन बीजेपी का जो स्टाइल है ना मनोज जी, वो आप देखिएगा, उसमें बहुत एक जिस तरह से वो कोई भी कार्यक्रम लॉन्च करते हैं, जिस तरह से उनके कार्यक्रम होते हैं, खासतौर से जो उनका आइडिया होता है उसका एग्जीक्यूशन कैसे होता है, ये दूसरी पार्टियों को भी सीखना चाहिए। ये अलग बात है कि उसका असर क्या होगा और उसमें कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई, लेकिन जब पार्टी राजनीति में है तो राजनीति करती है वो, तो उसका जो तरीका है ना, इससे कांग्रेस को जरूर सीखना चाहिए कि जिस तरह से पूरा माहौल बनता है एक, और जिस तरह से लोग जुड़ते हैं, तो ये एक उसकी स्टाइल है। हाँ, लेकिन ये जरूर बात है कि बीजेपी के जहन में ये बात जरूर होगी कि ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, और आने वाली समय में ये मुद्दा और बड़ा होगा, क्योंकि जिस तरह के आंकड़े हैं निकल कर आ रहे हैं,
हालांकि रोजगार की बात बहुत हो रही है, अर्थव्यवस्था की बात बहुत हो रही है, तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने की 2028 तक की बात हो रही है। तो बीजेपी ये माहौल तो बनाती है, लेकिन सच्चाई से भी पर उसको देखना पड़ेगा कि ये चीज़ों को कैसे एड्रेस करती है। तो लेकिन ये कोशिश अच्छी है, मुझे लगता है। जी राजपाल जी, ये कुछ सवाल है। हालांकि आपकी सरकार की तरफ से दावा किया गया कि रोजगार GIS जैसे जो कार्यक्रम हो रहा है उसका मकसद यही है कि रोजगार के नए अवसर सृजन करेंगे, हम लेकर आएंगे। पर सवाल तो ये भी हो जाता है कि विचारधारा तो आप बता दीजिए, आपकी विचारधारा से उन विचारों को जोड़ लीजिए जो नए युवा, और वो विचारों को दूर तक पहुंचा दीजिए। लेकिन एक विचार ये भी आता है, जो सवाल है कुछ अब्बास जी के, उनका जवाब भी दीजिए। अब्बास जी बेचारा बोले तो चल जाएगा, पर इन युवा प्रोफेशनल को मनोज सोनी जैसा बड़ा आदमी अगर बेचारा बोले तो ये बात नहीं समझ में आ रही मेरे को। ये वो प्रोफेशनल है जो ऑलरेडी नहीं, मैंने बेचारा शब्द का मैंने इस्तेमाल नहीं किया, बेचारा शब्द मैंने नहीं ये बोला। वो प्रोफेशनल जी। आपने कहा सुन लिया बेचारा। बेचारा मेरे विचार में, मैंने विचार कहा है, बेचारा नहीं। बेचारे आपको कान में समझ में विचार चलो, की मेरा- बात कही, मैंने कहा आपके विचार। जी कहिएगा अपनी बात। अब अब्बास हफीज जी जैसे मध्य प्रदेश के युवाओं को बेचारा कह सकते हैं, क्योंकि ये खुद भी बेचारे हैं, अभी तो बेरोजगार कर रखे हैं, इनको 0% है इनके पास लोकसभा में सदस्य संख्या मध्य प्रदेश। पर मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ मनोज जी कि ये जो बीजेपी फ्यूचर फोर्स का जो जिस वर्ग को जोड़ने के माननीय मोदी जी ने आह्वान किया है, वो वर्ग जो समाज के अंदर अपने आप को स्थापित करके किसी प्रोफेशन के माध्यम से और समाज में एक अग्रणी की भूमिका में है, जिसकी ओर यूथ देख रहा है, जिसकी ओर समाज देख रहा है, वह जब भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से विचार से प्रभावित होगा, वह जब हमारे विचार को सुनेगा, अपने विचार साझा करेगा, तो निश्चित तौर पर जो ये मंथन होगा, इस मंथन से बहुत कुछ अमृत निकलने वाला है मनोज जी। लेकिन वो ये कह रहे हैं कांग्रेस के समझ में नहीं आएगा। वो कह रहे हैं ये विचार कांग्रेस से, के समझ में नहीं आएगा। अब्बास जी ये भी कह रहे हैं, आरोप है उनका कि विचार से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? हम तो आइडियोलॉजिकल पार्टी के कार्यकर्ता है, हम विचार आधारित राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता है, और विचार आरोप के बाजी, आधार आरोप, पे आज आपके पास देश ही आरोप। के अंदर में विचार के आधार पे ही आज इस देश के अंदर हमने एक नई विचारधारा देकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा अंत्योदय, उस अंत्योदय को मोदी जी ने पहुंचाया कहां पर? गरीब कल्याण। और आज समाज के सब वर्गों का उत्थान करने का काम हम कर रहे हैं। ये विचार से तो यात्रा प्रारंभ हुई, विचार से तो सब होता है। ये विचार तो इटली का विचार जो है कांग्रेस में, वहां कोई विचार नहीं है। यहाँ विचार के आधार पे ही जी, कार्यकर्ता निर्माण नहीं होता है। महत्वपूर्ण बात। विचार से ही जुड़ के कार्यकर्ता बनता है। मेरे जैसे कार्यकर्ता जुड़े, विचार से जुड़े। जब हमने देखा कि राम मंदिर की बात ये पार्टी करती है, हमने जब देखा कि समान नागरिक कानून संहिता की बात ये पार्टी करती है, जब हमने देखा कि कश्मीर की 370 हटाने की बात ये पार्टी करती है, तो हम पार्टी से जुड़े। हम कोई पार्षद विधायक बनने के लिए थोड़ी ना जुड़े हैं। हम उस विचार को जब हमने पढ़ा, सुना, समझा, अटल जी जैसे नेताओं को सुना, दीनदयाल जी को पढ़ा, तो हमने जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता जुड़े हैं। निश्चित तौर पर जब विचार को लेकर हम बात करेंगे तो हमारा कार्य विस्तार होगा। कई सारे हमें बड़े नेता मिलेंगे, कई सारे कार्यकर्ता मिलेंगे, कई सारे समर्थक मिलेंगे, जो हमारी पार्टी को चिरस्थायी स्थान दिलाने का काम, अब्बास भाई हमारी पार्टी को यशस्वी करने का काम करेंगे। हम विचार की लड़ाई लड़ रहे हैं और ये लड़ते रहेंगे, और विचार से ही सब कुछ। ठीक है, रोजगार की बात वो कह रहे थे, उसका जवाब उनको शायद नहीं मिला होगा। अब्बास जी एक सवाल ये भी है, देखिए आप बात करते, भरोसा भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है युवाओं का, जो रिजल्ट या जो परिणाम दिखाई देते हैं कि यूथ का वोट बीजेपी के साथ चला गया, और शायद इसी पर बीजेपी का ध्यान भी केंद्रित होता है। लेकिन बड़ा मुद्दा ये भी है कि 100 तो मध्य प्रदेश से चुने गए, करीब करीब 1 लाख ऐसे युवाओं को खोजना है, तो संख्या बहुत बड़ी हो जाती है। जब 1 लाख लोगों के बीच में जाएंगे तो विचारों की बात तो करेंगे ही। देखिए मनोज जी, 2-3 बातें यहाँ पर आई हैं। आपका सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, और उससे पहले पता नहीं इनको कैसे सिसोदिया जी के कान में बेचारा बेचारा चलने लगा उन युवाओं के लिए। ना आपने कहा था ना मैंने कहा था, फिर भी सिसोदिया जी ने मुझे बेचारा कह दिया राजनीतिक तौर पे, और मेरे साथियों को बेचारा कह दिया कि हम बेरोजगार हैं राजनीतिक तौर पे। सिसोदिया जी बड़ा रोजगार लेके बैठे हुए हैं 30 साल बीजेपी को देने के बाद। इनके जिले में ना विधानसभा का टिकट इतनी वफादारी के बाद मिला इनको, ना लोकसभा, ना परिषद, ना महापौर। तो अपने आप में चिंता कीजिए आप। यही बीजेपी के लिए जो फ्यूचर फोर्स है उसके लिए मिसाल है सिसोदिया जी जैसे हमारे सभी साथी, जिनको इतनी मेहनत करवाई जाती है और उसके बाद जब फल देने का समय आता है तो सब अलग लोगों को दे दिया जाता है। खैर, ये इनका चिंता का विषय होना चाहिए। मुझे बेचारा कहा इसलिए मैंने अपनी बात रखी। दूसरी बात यह है, विचार से पेट नहीं भरेगा।
आप ये कई बार कार्यक्रम कर चुके हो अपने नाम बदल के। इससे पहले का बीजेपी ने प्रोफेशनल्स को नहीं छोड़ा था, हर साल छोड़ते हैं, लेकिन फिर भी हमारा 40% वोट है मध्य प्रदेश में, उससे कम नहीं कर पाए हमारे वोट को। अब बात आती है हार जीत की, चलता रहता है, हम भी जीते हैं, हम भी हारे हैं, ये भी जीते हैं, ये भी हारे हैं, लेकिन विषय सबसे बड़ा ये है कि मध्य प्रदेश जब बेरोजगारी के आंकड़े में दूसरे नंबर पर रहेगा, चिंता होनी चाहिए। जब मध्य प्रदेश का सिर्फ 30 लाख रजिस्टर्ड है, अनरजिस्टर्ड बहुत बड़ी संख्या है, भविष्य बर्बाद करके रखा हुआ है। कह तो रहे इस बार की 4 लाख आपके लोगों पास। को रोजगार देने वाले हो। उसके लिए हर बार देने वाले होते हैं, देते कितनों को हैं भाई? मध्य प्रदेश की वो माए जिन्होंने उधार ले लेके, कर्जा ले लेके, माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को पढ़ाया, आज परेशान है। जिम्मेदार कौन है? आप कार्यकर्ता बना रहे हो अपने फ्यूचर फोर्स के नाम पे। वो बेरोजगार युवा क्या करेगा जिसको आपने बेरोजगार छोड़ दिया उसके दम पे? आज समस्या कुछ और है, ये इनका आंतरिक विषय है। ये जो चाहे करे, जितने चाहे युवाओं को जोड़ें, लेकिन वो जो युवा जुड़ रहा है वो एक बात समझ ले कि इनके यहाँ पर 20-20 साल, 30-30 साल काम करने वाले भी आज वही हैं जहां थे। बाहर के लोग आते हैं, वो जो है मलाई खाते हैं, दरी उठाने वाले रह लेकिन जाते एक हैं। बात तो है ना फ्यूचर अब्बास फोर्स का भाई, क्या होगा? वो वहां रहते हैं तो वही बने रहते हैं, वो जाते नहीं है कहीं, यही तो विचार है। देखिए, हमें बहुत बहुत बड़ा विषय है कि जी। कौन नहीं जा रहा है। जब देश में सरकार कांग्रेस की थी तो कई लोग चले भी गए, और आज देश में सरकार किसी और की है। ट्रिपल इंजन की सरकार का जनता को फायदा हो ना हो, कार्यकर्ता हिम्मत नहीं कर पाता जाने की, इतने मुकदमे ठोकेंगे उस पे कि वो बेचारा फिर जिंदगी भर बेचारा असली में बन के रह जाएगा। जरा सरकारें हिल जाती हैं जब पता चलता है। जब हम सत्ता में आए थे मध्य प्रदेश में तो बहुत से बीजेपी के बेचारे इधर आ गए थे जो वापस चले गए। ये एक चीज होती है जो हम सबको समझ में आती है। जी, कुछ कह रहे थे सनवर भाई, राजपाल भाई? नहीं, मेरा तो ऐसा कहना है साहब, बहुत स्पष्ट है कि हम उस विचार के लिए काम कर रहे हैं जिस विचार को हम संकल्प के रूप में लेकिन वो ये मानते कह रहे हैं हैं, कि विचार के अलावा दूसरा विचार जो उनका है उस पर भी बात कर लीजिए। भैया दूसरे नंबर पे क्यों बेरोजगार है मध्य प्रदेश? हाफिज भैया ने अभी मेरी चिंता करी थी, मैं उनको धन्यवाद करता हूँ कि आप मेरी चिंता कर रहे हैं। पर मैंने अपनी बात में पहले ही बोल चुका था कि हम विचार से जुड़े, हम कोई पार्षद विधायक या महापौर बनने के लिए नहीं पार्टी का काम कर रहे हैं। हम वैचारिक रूप से अनुष्ठान को सिद्ध करने के वो संविधा में आहुति के रूप में स्वयं को समर्पित कर रहे हैं कि जिस संविधा के रूप में हम जब वहां उस यज्ञ में, तो राष्ट्र इदम राष्ट्राय स्वाहा, ये राष्ट्र के लिए अपने स्वयं को भी संविधा बनाकर समर्पित करना पड़े तो हम करेंगे। हम उस विचार को आगे बढ़ाने करवा रहे हो आप वाले सवाल? जी, चलिए, इनको तो रोजगार दे दीजिए। बात सैलेश जी वही आकर रुक जाती। देखिए, विचारों की प्रतिपादकता जिसे कहते जी, हैं जी। उसका असर दिखता है। जी 1 लाख लगभग, अब्बास जी से मैं वही कह रहा था, 1 लाख युवा तो वो लोग नए तैयार कर देंगे। आप तो पीछे छूट गए। ठीक है, आप ठीक है, आपका सवाल जायज है कि आप रोजगार कैसे देंगे, जी। पर रोजगार ना देने के बाद भी भरोसा बीजेपी जीत लेती है। बिल्कुल, देखिए सियासत के दो बड़े मजबूत आधार पर चलती है, एक विचार और एक विकास। मतलब जो धरातल पर दिखता है और एक जो विचार आप स्थापित करते हैं जहन में जनता की, तो बीजेपी इसमें अच्छा संतुलन बनाती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, आप इस प्रोग्राम को देख लीजिए और बीजेपी की सारी कोशिश देखिए तो एक दिशा में नज़र आती है, चाहे वो ज़मीन पे काम कर रही हो, चाहे वैचारिक रूप से काम कर रही हो, एक अपना विचार प्रतिस्थापित करने के लिए। लेकिन देखिए, आप यही गलती कांग्रेस से होती है। राहुल गांधी किसी प्रोजेक्ट को लेकर या किसी विचार को लेकर निकलते हैं, फिर रास्ते में कहीं भटक जाते हैं। आपने कई बार देखे उनके जो भी प्रोग्राम है उसमें जो मोमेंटम बनता है वो कंटिन्यू नहीं रह पाता, और बीजेपी उस मोमेंटम को कंटिन्यू रखती है। तो हम सिर्फ सियासत के लिहाज से देखें, क्योंकि ये राजनीति की ही बात हो रही है, तो बीजेपी इस मामले में आगे निकलती है। और इस तरह के प्रोग्राम जिस तरह से वो एग्जीक्यूट करती है, फिर मैं बोलूँगा वो उसमें अंतर नज़र आता है। और कांग्रेस को जरूर इस मीन मेख निकालने के बजाय मेरी सलाह ये है कि इसको समझना चाहिए इस चीज़ को कि उसके जो मुद्दे हैं, हो सकता है सही हो मुद्दे और आंकड़ों के साथ वो आती भी है, लेकिन उसको जनता तक कैसे ले जाना, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना, ये जरूर कांग्रेस को सीखना चाहिए बीजेपी से। आज के प्रोग्राम को देख के तो मेरे को यही लगता है। जी अब्बास जी, यही मेरा आपसे सवाल था पहले भी कि भरोसा वो लोग जीत लेते हैं, यहाँ क्यों कमी छूट जाती है? इसको करना तो पड़ेगा। यदि भारतीय जनता पार्टी 1 लाख नए युवाओं को मौका दे देगी या जोड़ देगी तो इसका सामना तो आप ही लोगों को करना। तो आप क्यों, आपका जो फ्यूचर फोर्स काम कर रहा है, जैसा आप कह रहे हैं प्रोफेशनल फोर्स पहले से काम कर रहा है, वो दिखाई क्यों नहीं देता? देखिए, देखने वाले को दिखाई देगा, बहुत सारी चीजें हैं। आज सरकार किस तरह से दिखा रही है वो भी सबको मालूम है। हमारा अगर ये युवा हमारे साथ नहीं होता तो हमारे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस खाली हो जाते। हम जितने प्रदर्शन करते हैं, जो बड़ी संख्या में हमारा युवा कार्यकर्ता साथ होता है, वो होता ही नहीं। ये सब दिखावे की चीजें हैं, दिखाने की बातें हैं।
दिखाने से क्या फायदा है? असली तो काम करना होता। और अगर हमारे पास युवा नहीं होता तो क्या आपको सबसे युवा कैबिनेट मध्य प्रदेश में कांग्रेस का दिखता? क्या आज सबसे युवा जितने भी पदाधिकारी हैं आपको कांग्रेस में जितने दिख रहे हैं, आज ईमानदारी से आकलन करें, सबसे ज्यादा युवा हमारे पदाधिकारी हैं। ऐसे में अगर देखने का नजरिया है तो ये सारी चीज सरकार में जब कुछ होता है तो बहुत अच्छा दिखता है, बहुत सी चीजें दिखती हैं, बहुत सारे पैमाने हैं उसके। लेकिन एक दिखावे की चीज है, दिखावे की जो इमारत होती है बहुत लंबी चलती नहीं है। हमारी बुनियाद बहुत मजबूत है, आज भी युवा हमसे जुड़ता है और युवा के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा युवा की बात अगर की है तो हमारी सरकार ने की है। बेरोजगारी कम जी। करने का काम हमारी सरकार ने किया, यहाँ क्रांतियां लाने का काम, आईटी क्रांति हो, तमाम क्रांतियां और रोजगार की जिसमें बाढ़ आई है वो हमारी सरकारों में आई। रोजगार छीनने वाले लोग हैं, ये क्या बात करेंगे? तो ये जनता जानती है। कुछ लोगों को बैठा देना, सामने लाके कार्यक्रम कर देना, एक भीड़ ऐसी जो रोजगार से लगी हुई भीड़ है, जो संतुष्ट है, उनको लाके बैठा देने से क्या फायदा? जो एक बड़ी संख्या है वो मैदानों में खड़ी है, वो इनके खिलाफ प्रदर्शन करती है। आखिरी बात कहूंगा, सबसे ज्यादा युवाओं ने प्रदर्शन किया, सबसे ज्यादा युवाओं ने लाठियां खाई हैं, जो ना कांग्रेस से थे ना बीजेपी से, इस राजधानी में भी, भोपाल में और इंदौर में भी। चाहे वो एमपीपीएससी वाली बात हो, ठीक है। चाहे वो नौकरियों की बात हो, जी। मध्य प्रदेश ने इसको सबको साक्षी बना। ठीक है, आप कुछ कह रहे हैं राजपाल जी, जल्दी से कह दीजिए, समय हाँ, कम है। निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है समाज के सभी वर्गों की चिंता कर रही है। हमने मध्य प्रदेश को स्वर्णिम मध्य प्रदेश ठीक। बनाया। बड़ी बड़ी बातें अभी जी कर सकते हैं, पर 2003 में मध्य प्रदेश कैसा सौंपा था, कैसा बीमारू मध्य प्रदेश था, किस प्रकार की हालत थी, बिजली पानी सड़क से लेके बेरोजगारी की, वो मध्य प्रदेश की सर जनता ने भोगा है। 2003 की तो इसलिए पुरानी इनको बातें हो संज्ञान गई अब लिया है। जी। नहीं तो 2003 के बाद में आएगा कि 15 महीने वो आए अटल थे, जी ये की तो सरकार पर्यटन की पे वजह आए से थे। था। ठीक है, पर्यटन वो पे आए थे, बीजेपी आके की चले गए, एनडीए घूमते सरकार फिरते। का निकम्मा कुल पंथ मिला था, के जिससे हाईवे पूरे कहना है गड्ढों कि में आ गए आपको थे। बड़ी बड़ी बातें करने में विश्वास रखते बहुत हैं और हम लंबा काम करने में लंबी विश्वास चर्चा होगी। ये बात कांग्रेस अपनी के बात चलिए बताओ। सर, बहुत धन्यवाद आप सभी सभी मेहमानों को मेरे साथ हम जुड़े, काम अब्बास करने में जी, साथ ही राजपाल सिसोदिया जी, सैलेन जी। लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी IM बीजेपी कोर्स के नाम से एक नया कोर्स शुरू किया गया है। आज पहला दिन था मध्य प्रदेश में और दूसरा दिन भी रहेगा। जाहिर है, जब बड़े नेता पहुंचते हैं, युवाओं से मुखातिब होते हैं, तो इसका असर दूर तक दिखाई देता है। लेकिन कुछ चुनौतियां हैं कि भारतीय जनता पार्टी उन चुनौतियों को भी समझ पा रही, और वो सभी चुनौतियां युवाओं की। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।